वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पीवी शैली की बायोग्राफी। इससे पहले हमने जॉन कीट्स को पढ़ा था, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी वह हैं पीवी शैली। लगभग उन्हीं के साथ इनका जन्म हुआ था और उन्हीं के साथ इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी जॉन कीट्स की तरह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाए और इनका भी जो करियर है वो बहुत छोटा रहा है। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ेंगे और ये भी सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जैसे पोइट्स की थी। उसके बाद आए पीवी शैली, बायरन, हंट और जॉन कीट्स जैसे पोएट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करता रहूँगा जॉन कीट्स के साथ में ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। तो इनका जन्म हुआ था 1792 में। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? 1795 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 साल पहले आए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? फील्ड प्लेस नियर हॉवसम इन ससेक्स, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। सैली वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ टिमोदी एंड एलिजाबेथ। ये टिमोदी और एलिजाबेथ के एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे। तो ये इनके पेरेंट्स का नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। ही वॉज एजुकेटेड एट एटॉन वेयर ही वॉज नोन एज मैड सैली। ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी एजुकेशन जो है वो कहाँ पे हुई थी? एटॉन में, जहाँ पे उन्हें मैड सैली के नाम से भी जाना जाता था। While studying at Oxford, he met his fellow student Thomas Jefferson and become a lifelong friend. ऑक्सफोर्ड में स्टडी करते हुए वो किससे मिले? थॉमस जेफरसन से मिले और उनके दोस्त भी बन गए। आगे देखते हैं। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1811 फॉर राइटिंग अ पैम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और इसके लिए इनको जो है वो निकाल दिया गया। 1811 में इन्होंने ये पैम्पलेट लिखा था। आगे देखते हैं। सैली हैड अ रोमांस विद हैरियट ग्रोव। हैरियट ग्रोव के साथ इनका रोमांस था और उसके बाद इन्होंने शादी जो की वो हैरियट बेस्ट ब्रूक से की थी, जिन्होंने का सुसाइड जो है वो कमिट कर लिया 1816 में। आफ्टर द डेथ ऑफ हैरियट, सैली passed some time with Leigh Hunt at Hampstead, and on December 1816 he married Mary Godwin, the daughter of William Godwin। इन्होंने क्या किया? शादी की थी इनसे हैरियट वेस्टब्रूक से, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था 1815 में। ठीक है, उसके बाद इनकी डेथ के बाद इन्होंने कुछ टाइम जो है वो किसके साथ पास किया? ले हंट के साथ हैम्पस्टेड में। और दिसंबर 1815 में इन्होंने दोबारा शादी कर ली। मतलब जिस साल इनकी पहली वाइफ की डेथ हुई थी या उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, उसी साल इन्होंने दूसरी शादी कर ली। किसके साथ? मैरी गॉडविन के साथ। और मैरी गॉडविन कौन थी? इनका जो जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, एक तरह से इनके मेंटोर भी कर लो, जो विलियम गॉडविन थे, उनकी बेटी थी मैरी गॉडविन। ठीक है, आगे देखते हैं। विलियम गॉडविन अपनी पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1818 में सैली मूव टू नेपल्स वेयर ही वोट स्टैंजाज विटिन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये जो इन्होंने कहाँ पे लिखे थे? नेपल्स में लिखे थे। कब? 1818 में। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोम में जो थे वो सैली की हेल्थ जो थी वो बहुत पुअर थी एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। आगे देखते हैं। सैली ने जॉन कीट्स को इनवाइट किया था अपने साथ, कहाँ रहने के लिए? पीसा में रहने के लिए, लेकिन जॉन कीट्स ने इनका ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया था। सैली वॉज ड्राउंड वाइल सेलिंग इन अ बोट ऑफ द इटालियन कोस्ट अक्रॉस द बे ऑफ स्पैजिया। द नेम ऑफ द बोट इज एरियल। ठीक है, और ओरिजिनली इसका नाम क्या था? डॉन जुआन। तो ये इस बोट में बैठे थे और बे ऑफ स्पैजिया में इनकी जो नाव है वो डूब गई और इसके कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? 8 जुलाई 1822। और जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? 1821 में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनकी बर्थ डेट और जो इनकी डेथ हुई थी उस डेट में। जॉन कीट्स और ये लगभग एक ही टाइम पीरियड के लिए रहे थे और साथ में ही चले गए थे। इनकी जो पॉकेट है उससे कीट्स की लामिया को रिकवर किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। आगे देखते हैं। वायरन, हंट और ट्रेलॉनी ने इनकी पायर मतलब इनकी चिता में आग लगाई थी। एपिटाफ जो है वो इनका कहाँ से लिया गया? एरियल के सॉन्ग से। एरियल एक करेक्टर था द टेम्पेस्ट में, उसके एक सॉन्ग से इनका एपिटाफ लिया गया है, जो कि कुछ इस तरह है। नथिंग ऑफ हिम डेट डॉथ फेड
बट डॉथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो इसको ध्यान रखना। देखो एपिटाफ हमेशा ध्यान रखा करो क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं शैली की, उनकी एक बार लिस्ट पे नज़र मार लेते हैं। सबसे पहला है क्वीन मैब, ये 1813 में आई थी। अ लास्ट ऑफ 1816 में। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में आया था। जूलियन एंड मडालो, ये भी 1818 में आया था। द सेंसी अ ट्रेजिडी 1819 में आई थी। और इसके बाद द विच ऑफ एटलस 1820 में। इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम सिर्फ इस पर नज़र मार रहे हैं, ठीक है। प्रोमेथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा था जो कि आया था 1818 से 1820 के बीच में। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में, ये एक इनका प्रोज वर्क था। हैलाज 1821 में और पब्लिश हुआ था 1822 में। साइडियन ये आया था 1821 में। इसके बाद एडोनिस आया था। एडोनिस में इन्होंने जॉन कीट्स को याद किया है और बहुत ही अच्छी एलिजी है। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ अ फ्रैगमेंट आया था 1822 में। इनकी कुछ इमॉर्टल लिरिक्स हैं, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। द क्लाउड, टू अ स्काईलार्क, ओड टू द बेस्ट फ्रेंड, टू नाइट, द सेंसिटिव प्लांट, हैम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ठीक है, तो ये थी पीवी सैली की बायोग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इनके वर्क्स को स्टडी करेंगे एकदम डिटेल में और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे और सारे वर्क्स को देखेंगे और साथ में जो लाइंस इंपॉर्टेंट होगी उनको भी हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।